हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स स्केल स्ट्रक्चर। मैथमेटिक्स स्केल स्ट्रक्चर बीएससीएस में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा ये काफ़ी यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाती है और काफ़ी यूनिवर्सिटी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाती है। इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि इसके रिलेटिव बुक्स आपकी कौन सी है और आपने कौन कौन सी बुक के अकॉर्डिंग करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं पास पेपर के बारे में भी बताऊँगी कि इसका पेपर किस तरह आता है। वीडियो को लास्ट देखें। फर्स्ट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने यहाँ पे दो वर्ड के साथ शो किया है, डिस्क्रीट मैथ और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा एआई के अकॉर्डिंग ही क्या क्या हम कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल एआई के 4 पीरियड इंडिकेट करूँ ना, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टैटिक्स, उसके बाद हमारे पास आता है एलए, उसके बाद आते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और उसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलस। इसका पेपर ना 2 फॉर्म में आता है कि कभी लॉजिक रीजनिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी पेपर बना लेती है और कभी बना लेते हैं सिंपल। सिंपल अगर पूछे ना तो वो बहुत इजी होता है, इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन अगर लॉजिक रीजनिंग के बारे में पूछे, फॉर एग्जांपल टेबल्स के लिए कह देते हैं कि आप लोग लॉजिक रीजनिंग के अकॉर्डिंग टेबल बनाएं। टेबल के कुछ आपको दे देगा स्टेटमेंट के, ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएं। और जो होता है ना सिंपल, वो तो बहुत सिंपल होता है। सिंपल में आपको वो डिफाइन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं मैथमेटिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग पूछ। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या होता है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या होता है कि यूज टू डिस्क्राइबेबल डिस्क्रीट मैथ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है और मैथ यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर। इसके सिंपल एग्जांपल दें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आप लोग इजीली काउंट कर लोगे, लेकिन हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास इजीली काउंटेबल नहीं है, इसलिए मैथमेटिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। These structure discrete math are not the branch of mathematics like algebra, calculus। ये जो है ना set of branches है of math that common are feature जो उसमें उसमें discrete ले लो, continuous ले लो। पेपर में आपसे अगर पूछे ना कि डिस्क्रीट मैथ जो है ये सेट ऑफ ब्रांचेस है या ब्रांच है मेरे डिस्क्रीट मैथ की, तो आप लोगों ने सिंपल बताना है कि ये सेट ऑफ ब्रांचेस है। ये एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन सेट ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैथ दैट ऑल हैव कॉमन फीचर दैट देयर आर डिस्क्रीट रेदर इट इज अ कंटिन्यूस। अब इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन फीचर है ना, ये नंबर ऑफ थ्योरी, अलजेब्रा या कैलकुलस, ये जो इसमें यूज़ हो रही है ना चीज़ें, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म में अगर कही जाए ना बात के डिस्क्रीट कंटिन्यूस में डिस्क्रीट मैथ, हम इस चीज़ का यूज़ करें। जो एमसीक्यूज़ के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो सेट ऑफ ब्रांचेस आपका एमसीक्यूज़ ठीक होगा। अगर ब्रांच आप टिक कर रहे हैं ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रांचेस के अकॉर्डिंग निकाली गई है। ब्रांचेस में से छोटी छोटी चीज़ें निकाल के हमने इसको बनाया है डिस्क्रीट कंटिन्यूस को। लास्ट में बात की है कि मैंने रेदर देन कंटिन्यूस। रेदर देन कंटिन्यूस का मतलब यह होगा कि अगर हम लोग मैथ में क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं और उसके हम पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो हम लोग लिखते ही नहीं है अक्सर आंसर में, जो फाइनल आंसर होता है उसमें। फॉर एग्जांपल के तौर पे 4.76। अब जो 76 है ना वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सिंपल 4 लिख के आंसर अपना कंप्लीट कर देते हैं। कंटिन्यूस का मतलब ये भी है कि जो डेसिमल वैल्यू होती है ना वो रीडेबल या काउंटेबल नहीं होती। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के फर्दर टाइप्स देखें ना तो डेटा होती है, और डेटा के आगे फर्दर टाइप्स है। डेटा की 2 मेजर टाइप्स में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ना। क्वालिटेटिव में हम देखें तो नॉमिनल और ऑर्डिनरी डेटा होता है, जिसमें क्वालिटी की बात की जाए, जिसमें रैंक बनते हैं। क्वांटिटेटिव की बात की जाए उसमें डिस्क्रीट डेटा है और डिसकंटिन्यूड डेटा है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, शुरू में मैंने एग्जांपल दी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। ये आप लोग इजीली काउंट करके बता सकते हैं कि 48 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है। और इसमें देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिखी है 5 किड और 3 लैपटॉप। और रिसेंटली की मैंने एग्जांपल दी थी हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास। ये कंटिन्यूस डेटा है, ये आप लोग इजीली नहीं बता सकते कि आपकी क्लास में सेम हाइट है या फिर आपकी डिफरेंट हाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल है तो कुछ स्टूडेंट की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ स्टूडेंट की कम होती है, ये काउंटेबल नहीं होती। पेपर में भी आपने सेम इसी तरीके से लिखना है जिस तरह मैंने लिखवाया आपको। अब इसकी कुछ रिकमेंड बुक हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन मैं आपको कहूँगी मशवरा अच्छा ही दूँगी कि आप लोग सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास रखें। हार्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 6 मंथ ही आपने बुक पढ़नी होती है। वो सॉफ्ट फॉर्म में बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है जो बुक लेते ही नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट डिटेल पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक के अकॉर्डिंग ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग भी आपको फुल वीडियो डिटेल में पढ़ाऊँगी कि आपको क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए
तो आप लोगों ने किस तरह अंडरस्टैंड करना है। और इसके अलावा MCQs इसके जो है ना पेपर पैटर्न, MCQs भी सेम आपको यही चीज़ें पूछते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि सेट ऑफ ब्रांच है या ब्रांच है, इसके अकॉर्डिंग MCQs होते हैं। और इसके आगे मज़ीद टॉपिक है, फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर नाउ।